नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप सीएपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू आईपीडी या ओपीडी मेडिकल क्लेम करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता होगा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का। अब इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को कैसे फिल करना है, कैसे उसमें कितना अमाउंट डाला जाएगा जिससे कि आपका जो अमाउंट है और जो आपने हॉस्पिटल में अमाउंट पे किया है वो आपका बराबर हो जाए। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेते हैं तो उसमें कई चीजें लिखी होती हैं, जैसे कि रूम वार्ड चार्ज, ओटी चार्ज, नर्सिंग चार्ज, क्लिनिकल चार्ज, सर्जिकल आइटम्स, फार्मेसी चार्ज, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। अब हम इसे कैसे छाटेंगे, कितना कितना क्या क्या अमाउंट कहाँ फिल करेंगे ताकि हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाला जो सेक्शन है वो सही से फिल हो जाए, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आज हम बताने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल के तौर पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का ब्यौरा लिखा हुआ है। जब आप ट्रीटमेंट करा के डिस्चार्ज लेते हैं तो कुछ इस टाइप से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें कि कई चीजें हो सकता हूँ इससे मैच कर जाए, हो सकता हूँ कुछ अलग चीजें लिखी हो, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ओटी चार्ज हो गया आपका 10,000 रुपये, आईसीयू का आपने 15,000 दिया, रूम वार्ड चार्ज का आपने 12,000 रुपये दिया, और कुछ और भी चार्जेस होते हैं जो कि मुझे नाम तो नहीं पता है लेकिन उसमें दिया होता है। तो आप मान लीजिए कि मैंने ये सारे जितने भी 1,000, 5,000, 2,000, 3,000 ये आपने वहां पर पेमेंट करी है। आपका टोटल पैसा कितना खर्चा हो गया? 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए दोस्तों आपने हॉस्पिटल को दे दिए हैं। ठीक है, हॉस्पिटल चार्ज का, फार्मेसी का और इन्वेस्टिगेशन का वो पैसा अलग है, और जो उसका बिल जो आपको दिए जाएंगे फार्मेसी चार्जेस के, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं मैंने, वो अलग रहेंगे। आपने फार्मेसी चार्ज, इन्वेस्टिगेशन चार्ज का पैसा देख लीजिए इसमें अलग पे किया है, इसमें नहीं दिया गया है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में। तो अब सबसे पहले जब हम लॉगिन आईडी पासवर्ड कर लेते हैं, रेस क्लेम में जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हॉस्पिटल के ब्यौरा लिखने के लिए। तो हॉस्पिटल कौन सा है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो हम लिख देंगे। फिर आ जाता है कौन सा ऑप्शन? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का सेक्शन ये आ गया। मान लीजिए आपने क्या करना है, ये आपने खाली छोड़ देना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाले को आपने खाली छोड़ना है, अभी अभी आपने कुछ नहीं भरना है। फिर इसको छोड़ के आपको पकड़ना है पहले हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज सेक्शन जो आता है ना, हॉस्पिटलाइजेशन जो वाला सेक्शन दिया होता है उसमें हॉस्पिटल का आपने कितना पैसा क्या दिया वो लिखना है। तो वहां पे थोड़ी सी चक्री घूम जाती है किसी किसी की। तो हॉस्पिटल में देखिए आपने क्या दिया, रूम वार चार्ज का पैसा दिया है और आईसीयू एंड आईसीयू का दिया है। बाकी आप उसमें जो डिवाइड डिफॉल्ट जो उसमें दिया होता है वो आपको मिलेगा नहीं, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िए। अब आपने मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर आपने दिया, क्या दिया, आईसीयू का कितना दिया देख लीजिए, ऊपर दिया हुआ है आईसीयू का आपने दिया है यहाँ पर 15,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 15,000, आप डाल देंगे एक बार और इसको कर देंगे आप ऐड। आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया ऐड। फिर दोबारा आपको फिर हॉस्पिटलाइजेशन वाले में जाना है और आपने अभी क्या दिया है, रूम वार्ड चार्ज के लिए। यहां पर रूम वार्ड चार्ज देखिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में कितना दिया हो गया है, 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये आपने यहां पे भी लिख के इसको ऐड कर दिया। जैसे आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये टोटल इसका हो जाएगा, जो कि बन गया है 27,000 रुपये। ठीक है, ये 27,000 रुपये हो गए। अब हमें क्या करना होगा, ये 27,000 यहाँ पे फिल हो गए। अब हम बढ़ जाएंगे आगे की ओर। अभी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को कुछ नहीं देखना है, आपने यहाँ से देख लिया, हो गया। अब आगे बढ़ना है। फिर हम चले जाएंगे फार्मेसी वाले सेक्शन पे। फार्मेसी वाले सेक्शन पे जितना आपने पैसा फार्मेसी को दिया हुआ है वो बता ही रखा है मैंने कि कैसे आपको दवाइयाँ भरनी है, कैसे आपको बिल नंबर भरना है, आप उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है, ना कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में फार्मेसी का सेक्शन ब्यौरा दिया होता है। अगर दिया होता है तो वो बात की बात है। फिर आएंगे हम इन्वेस्टिगेशन सेक्शन में। इन्वेस्टिगेशन का भी हमने जो दिया है अलग से पैसा दिया हुआ है, उसकी रिपोर्ट और बिल हम अलग से जमा कर देंगे। फिर उसके बाद अदर अलाइड में, अदर अलाइड में भी सेम यही है, जो रिपोर्ट और यदि आप मेडिसिन मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो आप अदर अलाइड में चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने आईपीडी क्लेम में बताया हुआ है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका खत्म, ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे क्या कि हमारा जो ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है इनसे कौन कौन से अमाउंट हमने इस पोर्टल में फिल किया है, कहां कहां फिल किया है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए हमने रूम वार्ड चार्ज और आईसीयू चार्ज ये दो इस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से उठाकर यहां हॉस्पिटलाइजेशन वाले सेक्शन पे
फिल कर दिए थे। फिल करने के बाद अब हम देखेंगे क्या कितना हो गया, 15 और ये 27,000 रुपये, 27,000 रुपये हमने इससे उठाया है। अब हम क्या करेंगे, 50,000 में से 27,000 को माइनस कर दो, 50,000 माइनस 27,000, तो जो अमाउंट आपका बचता है, जो अमाउंट, वो आपको यहां पर लिख देना है बस। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में यही है सिस्टम। बाकी आपका ओटी चार्ज का कोई ऑप्शन कहीं नहीं आएगा, आप कहीं मत दिखाइए, कोई जरूरत नहीं है ओटी चार्ज कहां दिखाना है, क्या करना है, कोई नहीं है। ये जितने भी आपके चार्जेस दिए हुए हैं इनको आपको कहीं नहीं दिखाना है। अमाउंट जो भी सिलेक्टेड होता है वो एसीओ ऑटोमेटिकली आपका सीजीएचएस रेट पे सेलेक्ट कर लेगा। आप कहीं कुछ भी दिखाएं उससे कोई मतलब नहीं है बस। लेकिन आपका जो ये 50,000 आपने जो हॉस्पिटल को दिया है वो, और जो आपका टोटल लास्ट अमाउंट वो बराबर होना चाहिए। अब ये 50,000 तो मान लीजिए ये हो गया, 50,000 कैसे निकल आया, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इतना हो गया और यहां तक ये हो गया आपका टोटल, यहां तक 50,000 रुपए, ठीक है। अब आपने बिल में कुछ दिए होंगे फार्मेसी वाले में, तो फार्मेसी बिल के भी 30-35,000, मतलब मान के चलिए 4,000 की फार्मेसी बिल हो गई, 4,000 ये हो गया। इन्वेस्टिगेशन में 2,000 का इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो 4 2 6, तो 50,000 आपने यहाँ पे किया था और 6,000 रुपये आपने 6,000 में से आपने एक फार्मेसी को दिया और इन्वेस्टिगेशन वाले को दिया, तो टोटल बिल आपका जो खर्चा हो गया वो 56,000 का हो गया था। जितने के आपके पास बिल हैं वो जो आपका लास्ट बनेगा वो 56,000 ऑटोमेटिकली आपका टोटल यहाँ पर होना चाहिए। बस इतनी ही कार्रवाई है दोस्तों ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को भरने की। फिर से बता दूं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से जितने भी फिगर आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को छोड़ दीजिए हॉस्पिटलाइजेशन सेक्शन में या फार्मेसी या इन्वेस्टिगेशन या अदर अलाइड सेक्शन में फिल करते हैं, जो भी अमाउंट चीजें यदि वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में अवेलेबल है तो उसको आप यहां से घटा दीजिए। घटाने के बाद जितना बचेगा अमाउंट वो आप यहां पर टोटल लिख देंगे। अगर घटाने का नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैसे यहां से टोटल मत करिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन पक्का हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको सिर्फ यहीं तक देखना है कि जितना हमने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया है इनको यहाँ से घटाते जाइएगा और जो अमाउंट यहाँ बचता है वो टोटल आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को कैसे आपको फिल करना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आता है फिर भी हो सकता हो किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, तो आप मेरे फेसबुक पेज में आप मेरे से पूछिए, मैं इसका रिप्लाई वहीं आपको अच्छे से और बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।